हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2025 में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहेगा, इसको लेके पूरा आपको बताने वाले हैं। ये 5 जून का कट ऑफ कितना जाएगा, आरआरबी रांची, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी प्रयागराज, जो बिलासपुर है, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, इन सभी जोन का खास करके हमसे बात करने वाले हैं, क्योंकि इनको लेके लोग बहुत परेशान हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का फाइनल कट ऑफ बताएंगे आपको। और इतना नंबर है तो आपको सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। कितना सीट है, क्या बच्चों का डेटा है, पूरा उस पर डिपेंड आपको यहाँ पर एनालिसिस देने वाले हैं, कंप्लीट बताने वाले हैं कि कितना कितना कट ऑफ कहाँ का जो है जा सकता है। लेकिन वो देखने से पहले चलिए एक बार जल्दी से सारे लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको सारा रेलवे एएलपी से जुड़ा हुआ अपडेट 2025 का सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आपको डिटेल में एक एक करके बताते हैं कि किस जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, कितना कट ऑफ रहने का चांस जो है यहाँ पे किस जोन का बन रहा है, कितना कट ऑफ जा सकता है, वो पूरा नॉर्मलाइजेशन के तरीके से देखने वाले हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ा चीज़ हम देखने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसी को लेके सब चीज़ है कि कभी कभी रेलवे नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी को 8 नंबर, किसी को 10 नंबर भी देती है, तो किसी को 2 नंबर भी देती है, किसी को कुछ नहीं देती है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि 17 तारीख का शाम 4 बजे वाला शिफ्ट जो है, इसका एवरेज मार्क्स सबसे कम निकल के आया है। ये थोड़ा टफ बन गया है। ठीक है, सबसे टफ थोड़ा नहीं, सबसे टफ। फिर 16 तारीख का सुबह 9 बजे वाला शिफ्ट का बात करें तो इसमें 36 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। फिर 17 तारीख का सुबह 9 बजे वाले शिफ्ट की बात करोगे तो 36 है। ऐसे ही 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट 37। और जो सबसे ईजी में निकल के आया है वो सबसे लास्ट दिन वाला 18 तारीख का शाम वाला शिफ्ट, इसमें 48 मार्क्स है बच्चों के। 11 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट, इसमें 43 मार्क्स है। और 18 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट, इसमें जो है बच्चों के 41 मार्क्स है। तो अब देखोगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में गैप बन रहा है 13 नंबर का। ठीक है, लेकिन अब बहुत को ये सोच रहे होंगे कि 13 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा, 13 नंबर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। उसका एक कारण है, देखो बहुत कोई नहीं बोल रहे हैं आपको इसका ये कारण क्या है। तो देखो, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 13,000 ने केवल डेटा दिया है, यहाँ पे 24,000 ने डेटा दिया है, मतलब कि 2 गुना बच्चों ने। तो जब जितने ज़्यादा बच्चे डेटा देते हैं ना, उतना ज़्यादा उसका एवरेज निकल के आता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे, जिस वजह से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसका जो एवरेज है वो हाई बन रहा है। ठीक है, तो और भी अभी मानो ये डेटा है लगभग 2 लाख बच्चों का। ठीक है, और रेलवे के पास तो डेटा लगभग 10 लाख बच्चों का है। 10 लाख ने मानो एग्जाम नहीं दिया होगा, पर कैसे भी 7-6.5 लाख बच्चों का तो डेटा है ही उनके पास। 10 लाख ने फॉर्म डाला है, एग्जाम लगभग 6.5 लाख ने दिया होगा, 65% मान के चलते हैं, तो 6.5 लाख का डेटा है उनके पास। तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं मिलेगा। फिर भी अगर फ़ायदा का बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन चारों शिफ्ट वालों को हो सकता है। और कैसे भी नहीं तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 5 से 6 नंबर सभी के बढ़ेंगे। ये मिनिमम है आपका, इतना बढ़ना लगभग तय है। और बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम इतना बढ़ेगा। और बाकी नीचे का इधर का पोर्शन बात करें तो इनका ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर का इनको जो है फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इनको बढ़ के मिलेंगे। तो ये आपका रहने वाला है, एवरेज जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो हो गए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। अब चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे आपका कट ऑफ सी जोन वाइज क्या रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जोन वाइज आपको बताते हैं यहाँ पे जी। तो अब देखो बात करते हैं अजमेर जोन का। ठीक है, तो अजमेर जोन में टोटल वैकेंसी कितना रेलवे ने अनाउंस किया है। तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे अजमेर जोन में रेलवे ने देखो आपको दी हुई है, तो टोटल वैकेंसी देखो दिया हुआ है रेलवे ने 820। ठीक है, टोटल वैकेंसी हो गए 820। 15 गुना को सिलेक्ट करना है तो लगभग ये लेंगे 12,300 कैंडिडेट को। अब अनरिजर्व में जो टोटल वैकेंसी है आपका, तो अजमेर में देखो अनरिजर्व की अगर बात करोगे तो अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी है 271, लेंगे 15 गुना को, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,065 कैंडिडेट का। ठीक है, ये लेने वाले हैं अनरिजर्व में। अब अनरिजर्व में देखो 4,065 कैंडिडेट जब लेने वाले हैं, तो अनरिजर्व में यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे आपके हो जा रहे हैं 4972 कैंडिडेट, ये 46 मार्क्स पे ही। सोचो, जबकि अभी डेटा केवल और केवल 1.5 लाख बच्चों ने ही दिया है, फिर ये हालत है कि 4972 कैंडिडेट 46 पे ही हो जा रहे हैं। और लेना है केवल कितना को, तो 4,065 को ही। तो अनरिजर्व का कट ऑफ कहीं से भी ये 46 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये मान के चलो कि 51 अभी है, लाने वाले 2,888 बच्चे। तो जब अगर और डेटा मिल जाएगा ना, तो ये 51 के आसपास ही बच्चा हो जाएगा, इतना 4,000 के आसपास। ठीक है, तो अजमेर में अनरिजर्व का कट ऑफ हाई रहेगा। अगर आप अनरिजर्व से
से हैं और अजमेर से हैं तो आपका कट ऑफ ये मान के चलो कि काफ़ी हाई जाने वाला है, जो अभी का नया डेटा दिख रहा है। अब अगर आप अनरिजर्व से हैं तो अगर आपके 48 to 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे बन रहे हैं तभी आपके लिए चांस बनता हुआ दिख रहा है अनरिजर्व में। अब बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में देखो, ओबीसी का भी इसी के आसपास रहेगा। अगर 48 to 50 क्वेश्चन सही में अनरिजर्व में होगा तो ओबीसी में भी वही रहने वाला है। अगर 46 to 44 के आसपास सही है तो आपका ओबीसी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 36 to 38 क्वेश्चन बन रहे हैं आसपास अजमेर जोन में तो होने का पूरा चांस है। एससी की बात करें तो एससी का वही मान के चलो 34 के आसपास है तो हो जाएगा। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो अगर 30 प्लस क्वेश्चन 30 के आसपास भी सही है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए अब आगे अगले जोन का देखते हैं जी। तो अगला जोन है देखो हमारा यहाँ पे भोपाल, ठीक है। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जोन में जो टोटल वैकेंसी आपका रेलवे ने दिया हुआ है, वैकेंसी है देखो आपका भोपाल जोन में 664, ठीक है। इसका 15 गुना को जब लेगा तो टोटल लेने वाला है 9960 बच्चों को। अब अनरिजर्व में देखते हैं कितना वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में देखो आपका टोटल वैकेंसी है 244, ठीक है। लेगा ये कितना 15 गुना को, तो लगभग यहाँ से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो होंगे 3660, ठीक है। इतने कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट होने वाले हैं। अनरिजर्व की बात करते हैं पहले, तो अनरिजर्व में इतने सेलेक्ट होंगे। अब अनरिजर्व में 3660 को लेना है और ये लो यहीं पे 46 पे ही हो जा रहे हैं 5606 बच्चे। देख लो कितना हाई कट ऑफ आपका जाता हुआ दिख रहा है। 5606 बच्चे तो यहीं पे हो जा रहे हैं आपके। अब 51 में देखोगे तो यहाँ पे हैं कितने, तो यहाँ पे हैं 3265, ठीक है 51 पे। और लेना कितना को है, लेना है आपका 3660 को रिजर्व में। अब 3265 यहाँ पे है तो क्या लग रहा है इसका नीचे जाने का चांस है, जबकि भी डेटा सबने दिया नहीं है और बच्चे डेटा देंगे। तो अनरिजर्व में अगर आप भोपाल जोन से हो तो 50 प्लस स्कोर है उन्हीं का चांस है, नहीं तो चांस नहीं दिख रहा है अनरिजर्व में। अगर ओबीसी में है तो अगर आपका 46 प्लस बन रहा है, ये सब देखो डेंजर जोन बन चुका है, ठीक है। इधर बच्चों ने काफ़ी अधिक फॉर्म डाल रखे हैं, ये सब डेंजर जोन बन गया है आपके लिए। 46 प्लस है तभी आपका यहाँ पे ओबीसी में सिलेक्शन का चांस है। अगला देखो ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखो वैकेंसी था 111, ठीक है। 15 गुना को लेगा तो यहाँ पे लेगा 1665 को, ठीक है। अब 1665 को लेना है और ईडब्ल्यूएस में 1500 हो जा रहा है 41 नंबर पे ही। लेकिन यहाँ से काफ़ी बच्चा जो है वो रिजर्व में शिफ्ट करेगा। लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपके 38 से 40 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस में हो पाओगे। भोपाल जोन से काफ़ी हाई कट ऑफ जा रही है इस बार। एससी की बात करें तो अगर 35 प्लस है तो आपके लिए चांस है। और एसटी 30 से 32 के बीच में हो तो हो जाएगा। एसटी का पासिंग मार्क्स पर हो जाता है, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब भोपाल के बाद अगला जो जोन देखेंगे हम सभी, अगला जोन का देखने वाले हैं देखो वो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर जोन में टोटल वैकेंसी है 928, इसका 15 गुना लेगा तो हो जाएगा 13,920, ठीक है। 13,920 को सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी कितना है। तो अनरिजर्व में देखो यहाँ पर वैकेंसी है 454, ठीक है। इसका 15 गुना जब लेगा ना तो हो जाएगा आपका देखो कितना, तो हो जाएगा 6810 कैंडिडेट को ये लेंगे। तो 6810 को लेना है तो 4700 तो आपके यहीं पे हैं, ठीक है। और ये 6087 देखो यहाँ पे 36 वाले पे हो गए, 41 वाले पे हो गए 4700। और अभी डेटा और आएगा तो ये इसी के आसपास रहेगा। यहाँ पे कम जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा जोन है जहाँ पे कम कुछ कट ऑफ दिख रही है, तो बाकी तो बहुत हाई है। अनरिजर्व में अगर आप हैं तो 42 प्लस अगर आसपास क्वेश्चन है सही, 42 से 45 के बीच में है तो हो जाएगा। ओबीसी भी यही 40 के बीच में मान लो। ईडब्ल्यूएस अगर हो और 35 प्लस है तो हो जाना है। एससी में 32 के आसपास और एसटी में अगर 30 प्लस है तो सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा भुवनेश्वर जोन से। चलिए अगले जोन का देखेंगे अब हम सभी देखेंगे देखो बिलासपुर जोन का, कि बिलासपुर जोन का कट ऑफ जो है क्या जा सकता है, कितना कट ऑफ रहने वाला है बिलासपुर जोन में। तो बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखो रेलवे ने आपके लिए दी हुई है वो है, तो बिलासपुर जोन में टोटल वैकेंसी है देखो 568, इसका 15 गुना सेलेक्ट करेगा तो लगभग 8520 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पहले अनरिजर्व में देखते हैं कि अनरिजर्व में जो है कितना बच्चा को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है बिलासपुर जोन से आपका। तो अनरिजर्व में टोटल देखो वैकेंसी है यहाँ पे 228 के आसपास, ठीक है। 15 गुना को लेना है तो लगभग आपका 3420 कैंडिडेट को यहाँ से जो है सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब 3420 कैंडिडेट देखोगे तो 46 पे ही तो 3200 हो गए अनरिजर्व में। तो कोई चांस है इसके नीचे कट ऑफ आने का? बिल्कुल नहीं। ये बिलासपुर जोन से अगर आप हो, और ये अभी डेटा जबकि पूरा है ही नहीं, मानो 6.5 लाख ने एग्जाम दिया है, वहाँ डेटा केवल 1.5 लाख का है, अभी 5 लाख और इसमें बच्चा ऐड होगा, तो ये अब ही होगा कट ऑफ।
ये सब टफ जोन आपके लिए निकल के आ रहा है। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं और यहाँ से भी कट ऑफ मैं यही बोलूँगा कि 50 के आसपास है तभी उम्मीद रखो। यहाँ से भी हाई जाता हुआ ही दिख रहा है कट ऑफ, क्योंकि 46 पे ही यहाँ इतने हो गए, अभी और बढ़ेंगे और बच्चों के मार्क्स ऐड होंगे तो इस हिसाब से तो और बढ़ने वाला है। ओबीसी का बात करें तो अगर ओबीसी में आपका 48 के आसपास 46 प्लस है तो चांस है। अगर ईडब्ल्यूएस में हो, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नहीं, अगर 35 प्लस है इसके आसपास है तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर आपके 32 क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिलेक्ट हो जाइएगा, और एसटी में 30 के नीचे यहाँ पे सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, इतना में सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए अगले जोन का देखते हैं हम सभी। अब बात करेंगे देखो हम सभी कोलकाता जोन का, ठीक है। कोलकाता जोन में टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो रेलवे ने दिया हुआ है वो है 720, ठीक है, 720 वैकेंसी है। अब इसका 15 गुना ये लेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना, तो 10,800। अब इसमें जो है टोटल इनको इतना लेना है। अब अनरिजर्व का देखते हैं कि अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी कितना था, जितना ये टोटल बच्चा यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं आपके लिए। देखो तो अनरिजर्व में देखो कोलकाता में टोटल वैकेंसी है 289, इसका 15 गुना लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4,335 बच्चा को जो है ये अनरिजर्व से सिलेक्ट करने वाले हैं। अब कोलकाता में 4,000 बच्चा देखोगे तो यहाँ पे तो कम जाती हुई दिख रही है इस हिसाब से, क्योंकि ये 2941 पे टोटल 41 वाले बच्चे हैं। 2200 देखोगे यहाँ पे तो 46 पे 2200 हैं। तो इसी हिसाब से अगर चलोगे तो 4300 हैं, और 5 लाख का भी और डेटा इसमें ऐड होगा मानो। तो समथिंग ये कहा जा सकता है कि अगर अनरिजर्व से हैं और अगर आप कोलकाता जोन से हैं तो अगर 45 टू 48 के बीच में कहीं पे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व से। ओबीसी में अगर 43 प्लस भी है तो सिलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस में अगर यहाँ पे 38 टू 36 के बीच में कहीं पर हो तो सिलेक्ट हो जाना है। अगर 34 टू 32 आपकी बन रही है एससी में तो हो जाएगी, और एसटी में अगर 32 से 30 के बीच में कहीं पर आप हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोलकाता हो गया। अब जो है अगले जोन पे देखते हैं हम सभी, अगले जोन का यहाँ पे। तो अब हम सभी देखो कट ऑफ देखेंगे मुंबई जोन का, ठीक है। मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी यहाँ पे रेलवे ने दिया हुआ है 740, ठीक है। अब 740 का जब 15 गुना लेगा तो ये लेगा 11,100 कैंडिडेट को, टोटल इसको सेलेक्ट करना है। अब अनरिजर्व में देखते हैं कि अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी कितना था। तो अनरिजर्व में देखो टोटल वैकेंसी आपका है यहाँ पे कितना, 299, ठीक है। अब लेगा कितना को, तो लेगा 15 गुना को, मतलब कि टोटल हो गया 4,485 को ये सिलेक्ट करेगा। अब 4,485 को सिलेक्ट करना है, 41 पे है 2,860, ठीक है। तो इतना के ऊपर ही रहने का चांस है, मानो और बच्चे आएंगे तो इतना के ऊपर ही जाएगा, इतना के नीचे नहीं जाना है। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आपके 42 टू 45 के बीच में हैं तो आपका मुंबई जोन से हो जाएगा। ओबीसी में अगर 40 से 42 के बीच में हो तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर बात करें यहाँ पे 32 से लेकर 35 के बीच में है तो मुंबई जोन से आपका हो जाएगा। एससी में अगर 30 प्लस है तो हो जाना है, और एसटी में ये 28-26 के बीच में कट ऑफ जाने का चांस है मुंबई जोन का। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे हम सभी यहाँ पे। हाँ जी, तो अब हम सभी देखने वाले हैं देखो प्रयागराज जोन का, ठीक है। प्रयागराज जोन में टोटल वैकेंसी है 588, 15 गुना को लेगा तो हो जाएगा आपका 8820 को टोटल सेलेक्ट करना है। अब प्रयागराज में अनरिजर्व में कितना वैकेंसी है, प्रयागराज में देखो टोटल वैकेंसी है आपका अनरिजर्व में 251, 15 गुना को लेगा तो हो जाएगा 3765, ठीक है। अब 3765 को जो है, तो देखो 3765 कैंडिडेट को जो है प्रयागराज जोन से सिलेक्ट करना है अनरिजर्व में। 3765 समझ रहे हो, 4,091 तो यहीं पे हैं 46 पे, ये 2626 आपके 51 पे हैं। तो ये इसके अप भी जाते हुए दिख रहा है अनरिजर्व में, इसके नीचे जाने का चांस नहीं लग रहा है। तो अगर आप अनरिजर्व से हो तो देखो प्रयागराज में हालत क्या, खुद से सोचो आप, अभी और बच्चा बढ़ेगा, कम तो होने से रहा, ये बढ़ना है। तो इस हिसाब से अगर अनरिजर्व का कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व में आपका 50 प्लस जाता हुआ दिख रहा है। अगर 50 से 52 के बीच में अनरिजर्व में स्कोर है तभी हो पाएगा। काफ़ी इस बार ये टफ होने जा रहा है आपके लिए। ओबीसी की भी बात करो तो ओबीसी की भी वही हालत है, 48 प्लस अगर बन रही है 50 के बीच में तभी चांस है। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ से वही कंडीशन होता हुआ दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 40 प्लस स्कोर हैं या 38 के आसपास हैं तभी इस जोन से हो पाएगा। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपके 34 प्लस हैं या 32 भी हैं तो यहाँ से हो जाएगा। और एसटी में बात करें तो एसटी में आपके 30 के आसपास अगर सही हैं तो एसटी में सेलेक्ट हो जाओगे। चलिए अब जो है अगले जोन पे चलते हैं हम सभी। तो अगला जोन है देखो हमारा रांची, ठीक है। रांची में टोटल वैकेंसी है 1213, लेगा कितना को, तो लेगा 15 गुना को। जब ये 15 गुना को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो 15 गुना को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका कितना हो जाएगा टोटल,
तो ये देखो टोटल यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं 18,195 कैंडिडेट को, ठीक है। अब अनरिजर्व का वैकेंसी देखते हैं, अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में देखो यहाँ पर वैकेंसी है आपकी 489, ठीक है, 489 वैकेंसी है। अब 489 वैकेंसी है तो इसका जब 15 गुना ये लेंगे तो लेंगे 7,335 कैंडिडेट को। अब 7,335 कैंडिडेट को लेना है और देखो 51 पे ही कितना कैंडिडेट है, 6840 कैंडिडेट है। आप बताओ क्या होगा कट ऑफ का हालत, आप खुद से एक बार सोचो। 6840 कैंडिडेट तो यहीं पे, तो अनरिजर्व का हालत क्या होने वाला है कट ऑफ का, ये बहुत हाई जाने वाला है। रांची जोन सबसे डेंजरस जोन बन गया इस बार। पिछला बार जो कट ऑफ कम गया था ना, तो कट ऑफ कम गया और सीट ज़्यादा आया तो बच्चा देख के यहाँ पर फॉर्म डाल दिया बहुत ज़्यादा कि कम जाएगा, लेकिन भाई बहुत बुरा हालत हो गया इस बार आपका। ये सोचो कि 7,335 को लेना है और 6840 51 पे हैं, और अभी जबकि डेटा केवल 1.5 लाख का है, अभी 5 लाख इसमें और ऐड होके आएगा, क्योंकि 10 लाख ने फॉर्म भरा है तो कैसे भी मानो 6.5 लाख ने तो एग्जाम दिया है ना, 65% ने, 6 से 6.5 लाख के बीच में बच्चा कैसे भी एग्जाम में बैठा होगा। 65% ही अटेंडेंस था, 60 से 65%। तो ये बताओ कि ये इसके आसपास जाता हुआ दिख रहा है आपका, अभी इसमें बढ़ेंगे और बच्चे। तो जिनका भी अनरिजर्व में स्कोर 52 to 55 के बीच में है उन्हीं का चांस बन रहा है, और प्लस में 2 नंबर लेके चलना, ठीक है। ओबीसी का भी कट ऑफ हाई रहने वाला है, यहाँ से कम नहीं जाएगा। अगर आपके 48 to 46 के बीच में है तभी आपका ओबीसी में भी सिलेक्शन का चांस बन रहा है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में देखो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी हुई थी इन्होंने 124, ठीक है, और लेना है 15 गुना को, तो यहाँ से हो जाएंगे 1860 कैंडिडेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में। अब 1860 कैंडिडेट को देखें तो 1102 तो आपका 41 नंबर पे ही हो गया, ठीक है। अभी और बच्चा तो मानो आएगा ही ना, कम तो होने से रहा, और अभी 5 लाख में से हो सकता है कि यहाँ पे 500 आ जाए, तो 1800 तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हाई जाता हुआ दिख रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस में भी हो तो अगर 40 प्लस है तभी चांस बन रहा है आपका रांची जोन से भी इस बार। एससी में कम जाता हुआ दिख रहा है, 35 प्लस है तो एससी में हो जाएगा, और एसटी में अगर आपके 30 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो एसटी में हो जाएगा, ठीक है। ये रांची जोन का कट ऑफ है। रांची जोन इस बार टफ बन गई आपके लिए। चलिए अब देखते हैं सिकंदराबाद का कट ऑफ। हमसे भी सिकंदराबाद का कट ऑफ का बात करेंगे तो सिकंदराबाद में जो टोटल वैकेंसी दी हुई है, तो सिकंदराबाद में देखो लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी था, ठीक है। लेना है 15 गुना को, मतलब कि लेगा टोटल 22,500 को, ठीक है। अब अनरिजर्व का बात करते हैं कि अनरिजर्व में कितना वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में देखो आपकी टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 651, ठीक है। 15 गुना को जब लेगा तो लेगा ये 9,765 कैंडिडेट को। अब 9,765 कैंडिडेट को लेना है, और देखो 46 पे ही है 7,937 कैंडिडेट। सोचो अभी जबकि डेटा 5 लाख का और आना बचा हुआ है, तो ये तो बढ़ेंगे ही ना। 46 पे ही इतने हैं और इसमें भी बढ़ेंगे। 5 लाख में से ऐसा तो जरूर होगा कि 5,000 यहाँ इधर आके ऐड होगा सिकंदराबाद में, और भी ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो और ज़्यादा बच्चे ऐड होंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये 51 यहाँ 4500 है और इसमें 4500 आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो हिसाब चल रहा है, जो रेशियो यहाँ पे दिख रही है, उस तरीके से अनरिजर्व में अगर हो तो 50 के आसपास कट ऑफ जाने का चांस है। प्लस माइनस 2 मान लो, 2 नंबर बढ़ भी सकता है, 2 नंबर घट भी सकता है। अगर आप इसके आसपास है तभी आपका अनरिजर्व से हो पाएगा, और अगर ओबीसी में है तो 48 से 50 के बीच में रहोगे तभी सिकंदराबाद जोन से भी होने का चांस है। 2 नंबर माइनस में चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो सिकंदराबाद में ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी है, तो इनकी देखो ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी है 163। इसका 15 गुना लेगा तो लेगा 2445 कैंडिडेट को, ठीक है। अब 2445 को लेना है, और 2400 जो आपके कैंडिडेट हैं वो मानो कि यहाँ 1300 है, तो इसका डबल मान के चलते हैं, इतना और ऐड होंगे तो आएंगे ही। तो अगर ईडब्ल्यूएस में है और अगर आपके यहाँ पे 38 to 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 36 के आसपास भी हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। एसटी में वही मान के चलो, एससी में आपका 34 32 के आसपास है तो सिलेक्ट हो जाओगे, और एसटी में 30 के आसपास क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट होने का पूरा चांस है। तो ये हालत है आपका। कट ऑफ काफ़ी हाई जाता हुआ दिख रहा है कुछ जोन का। जो पहले नॉर्मल जोन था वो डेंजरस जोन बन के आया है इस बार। तो ये आपका टोटल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, ये सभी मेन जोन थे। सभी वीडियो को शेयर कर दें, सभी वीडियो को लाइक कर दें, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। जो भी आगे की अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।